नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन को डील करने जा रहे हैं कि डिस्टेंस फॉर्मुलेशन को डील करने जा रहे हैं। एक पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, किस तरह से हम उसको डिस्टेंस को अचीव करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज उसमें यूटिलाइज करेंगे, अगेन वेक्टर की प्रॉपर्टीज और एज वेल एज इक्वेशन ऑफ प्लेन की प्रॉपर्टीज। आई होप अब आपको क्लियर है, बस उसी की प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। सो सपोज एक प्लेन लेते हैं और एक पॉइंट हम लोग लेते हैं और उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग पहले विजुलाइज करते हैं और फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन के अकॉर्डिंगली और वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली इस चीज को हम लोग अचीव करते हैं। नाउ सपोज ये हम एक प्लेन कंसीडर कर रहे हैं और एक पॉइंट है जिससे हमें इसको डिस्टेंस निकालना है, तो इसको हम लोग एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। तो ये पॉइंट है, ये प्लेन है। तो सबसे पहली बात, इस प्लेन के हम अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दे इस पॉइंट के अलोंग, और इस प्लेन में एक पोजीशन वेक्टर हम लोग ले लें और इससे भी हम लोग इस पॉइंट को अगर मर्ज कर दें, तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है। इस चीज को हम लोग नॉर्मल वेक्टर मान रहे हैं हम लोग। ये पोजीशन पॉइंट पी है, इसको हम लोग ए नाम दे देते हैं इस पोजीशन को। जनरल फॉर्म हम लोग पी ले लेते हैं, एक पॉइंट है इस प्लेन में, और हम ये जो डिस्टेंस है इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं m, तो दैट मीन्स हम am निकालने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन a एंड m। ये आप कह सकते हैं मॉडुलस वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस मॉडुलस में होता है। सो स्टूडेंट, इस इक्वेशन या इस प्लेन की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जानते हैं क्या है, n कैप है। सो इस प्लेन की इक्वेशन हम लोग क्या एज्यूम कर लें, तो लेट हमने मान लिया कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अगेन हम कौन सा इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म का यूटिलाइज कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंगली। सो r डॉट एन इक्वल्स टू माइनस डी आप कह सकते हैं, या r डॉट एन प्लस डी इक्वल्स टू 0, हम इक्वेशन कंसीडर कर लिए। सिंस नॉर्मल क्यों है, क्योंकि एक पॉइंट से एक प्लेन पे अगर आप जो है डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो वो जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसके, प्लेन के, इसलिए वो n वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। नाउ एक तरह से अगर हम लोग am निकाले या ap निकाल सकते हैं। ap क्या होगा, op माइनस ओ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यू देख लें। तो AP को हम लोग OP माइनस ओ लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग। अगेन पोजीशन वेक्टर P, कोई भी पोजीशन वेक्टर उसको हम लोग जनरली किससे रिफर करते हैं, R वेक्टर से रिफर करते हैं। और माइनस ओ A वेक्टर या A के को वेक्टर हम लोग A नाम दे देते हैं। सो दिस इज सिंपली R माइनस A वेक्टर। सो हमारे पास AP वेक्टर पता चल गए, R माइनस A वेक्टर। नाउ स्टूडेंट, अब हम इसमें प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे कि अगर AP प्रोजेक्शन हो AM पे, तो हम उसको क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रोजेक्शन मेथड से या प्रोजेक्शन के फॉर्मुलेशन से हम उस चीज को लिख सकते हैं AP को। तो यहां पे हम लोग फिर से वेक्टर कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, और कौन से वेक्टर कॉन्सेप्ट को, प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंगली। तो MA क्या है, प्रोजेक्शन हम डाल रहे हैं AP ऑन नॉर्मल वेक्टर n पे, तो ये MA हो जाएगा। अब प्रोजेक्शन किसी वेक्टर पे हम डालते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, AP डॉट n डिवाइड बाय उसका मॉडुलस। सो हमारे पास जो MA है यही निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, AP डॉट n डिवाइड बाय नॉर्मल वेक्टर डिवाइड बाय उसका मॉडुलस। ये प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करें। AP हम लोग निकाले हुए हैं R माइनस A, तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या हो गई MA की, तो सिंपली R माइनस A डॉट n डिवाइड बाय n वेक्टर का मॉडुलस वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, R डॉट n माइनस A डॉट n। सो R डॉट n माइनस A डॉट n, और हम लोग R डॉट n जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है इसको R डॉट n इक्वल्स टू, अब dv लिख सकते थे, R डॉट n इक्वल्स टू माइनस dv लिख सकते, क्योंकि ओवरऑल हम जो डिस्टेंस निकालेंगे उसका मॉडुलस निकाल लेंगे, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे मॉडुलस की वैल्यू भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो R डॉट n की जगह माइनस d रख लेते हैं। सो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, मॉडुलस है तो वो माइनस क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या हुई MA की। सो MA डिस्टेंस क्या हो गया, A डॉट n प्लस d डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ n। सो यहां पे अगर देखा जाए, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या माना था, R डॉट n प्लस डी इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन ऑफ प्लेन थी। अगर आप डिस्टेंस देखें क्या आई एक पॉइंट से, सो R की प्लेस पे क्या हो गया है A, बाकी एज इट इज है, और जो नॉर्मल वेक्टर उसी के मॉडुलस से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन हो जाता है कि अगर कोई भी प्लेन की इक्वेशन दे रखी होती है उसमें हम कंपेयर करके R वेक्टर की जगह जो
पॉइंट है जिसकी पोजीशन हमें पता होगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे और डायरेक्टली हम उसका मॉडुलस और उसको किससे डिवाइड करेंगे, उस नॉर्मल वेक्टर के मॉडुलस वैल्यू से। तो ये हमारे लिए डायरेक्टली डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन जो है डायरेक्टली निकल जाएगा। सो इसको आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, अगेन टू डायमेंशन की ज्योमेट्री को हमेशा जो है आप एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं। और इससे अगर हम कोई पॉइंट से जो x1 y1 से इससे इसका डिस्टेंस अगर निकाल रहे हैं इस लाइन का, तो ये क्या हो जाता था, डिस्टेंस क्या हो जाता था, इसका मॉडुलस वैल्यू क्या करते थे, x की जगह x1 हो जाता था, y की जगह y1 प्लस c और डिवाइड बाय x1 की कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट मींस a स्क्वायर प्लस y1 की कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट मींस b स्क्वायर। यही डिस्टेंस हो जाता था टू डायमेंशन में। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। यहां पे भी अगर इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, तो अगर हम लोग इसको एक तो पहली बात तो ये वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंगली है, अगर इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और टू डायमेंशन के ज्योमेट्री से मर्ज करने की कोशिश करें, तो हम क्या एज्यूम कर ले कार्टेशियन फॉर्म के लिए। तो कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन क्या हो जाता है, lx प्लस my प्लस nz प्लस d इक्वल्स टू 0, या आप कह सकते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। यही तो कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है प्लेन की, दैट मीन्स, और ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है हमारे लिए कार्टेशियन फॉर्म में। और एक पोजीशन जो है ए का पोजीशन हम लोग क्या मान लेते हैं, x1 y1 z1, ये मान लिया हम लोग ने क्या, ए वेक्टर, यानी कि गिवन, ये गिवन पॉइंट है आपके पास, जिससे आपको इससे इसका डिस्टेंस निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हुआ, नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं इस प्लेन के अकॉर्डिंगली, और एक पोजीशन वेक्टर ए भी दे रखा है, तो ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो फॉर्मुलेशन में क्या हो गया, तो a डॉट एन प्लस डी, यानी कि जो इक्वेशन थी आपके पास r डॉट एन प्लस डी, जो इक्वेशन थी a डॉट एन प्लस डी कर लेंगे, यानी कि जो a है x1 y1 z1, उसकी जगह पे x y और z की जगह आप रिप्लेस कर देंगे x1 y1 z1 से, तो क्या मिलेगा, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 एंड प्लस d, यही तो इक्वेशन मिलेगी लाइन की, प्लेन की। सो a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d, a डॉट एन प्लस डी, वहां पे a डॉट एन है यानी r की वैल्यू पे a है, तो या जो पोजीशन थी वो वैल्यू में हमने वैल्यू रख लिया, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d। जो वेक्टर है हमारे लिए नॉर्मल वेक्टर, या आप कह सकते हैं n वेक्टर है, वो क्या हो जाएगा, x के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस b के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस c के कंपोनेंट का स्क्वायर। सो दैट मींस यही हो जाएगा n वेक्टर का मॉडुलस। सो यही डिस्टेंस हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म में। और इसको अगर मैच करें हम लोग इसके अकॉर्डिंगली, तो आपको दिख रहा होगा a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाय अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे डिस्टेंस के लिए सिंपली क्या हो गया, a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी z1, यानी कि केवल आप उस पोजीशन को उस प्लेन पे सेटिस्फाई कर दें, यानी a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी z1 प्लस d डिवाइड बाय x1 का कोफिशिएंट, या आप कह सकते हैं x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके इस अंडर रूट ले लेंगे और ओवरऑल मॉडुलस ले लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस है। तो यही हमारा डिस्टेंस का फॉर्मुलेशन हो गया फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन, कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में हो या कार्टेशियन फॉर्म में हो, आप जो है इजीली निकाल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन है r, उसकी प्लेस पे आप a पुट कर देंगे, कार्टेशियन फॉर्म में जो पोजीशन है x1 y1 z1, उसकी प्लेस पे आप उस प्लेन में रख देंगे, और साथ ही साथ इसमें नॉर्मल वेक्टर से आप क्या मॉडुलस से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी नॉर्मल वेक्टर यानी कि जो उसका डायरेक्शन कोसाइन है, यानी ABC की बात कर रहे हैं, उसी से आप क्या करेंगे, उसके स्क्वायर रूट करके इंडिविजुअल उसका स्क्वायर रूट लेके, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म क्लियर हो गया होगा, और किस तरह से अचीव की गई है चीजों को वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके, वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव किया, हम लोगों ने ये देखा कि डिस्टेंस फॉर्मुलेशन देखा एक पॉइंट की फ्रॉम अ प्लेन। तो डिस्टेंस फॉर्मुलेशन को डायरेक्टली आप यूटिलाइज करेंगे किससे, आप अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है r डॉट एन प्लस डी इक्वल्स टू 0 है, तो डिस्टेंस फॉर्मुलेशन में r को रिप्लेस कर देंगे जो गिवन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट से, और डिवाइड कर देंगे जो नॉर्मल वेक्टर आपके पास गिवन रहेगा उसके मॉडुलस से। कार्टेशियन फॉर्म में भी डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, अब डायरेक्टली डिस्टेंस क्या निकालेंगे, ax1 यानी कि जो पॉइंट है आपके पास, जो जिससे आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप उस पॉइंट को उस प्लेन पे सेटिस्फाई करा देंगे, तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, और डिवाइड कर देंगे उसके आप कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली। सो वहां पे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला जो है निकल जाएगा, जो भी डिस्टेंस है वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सो नाउ स्टूडेंट लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।